वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 7 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्यारी नंदिदा एक शीशे के गिलास में नारियल का पानी लेते आए हैं। श्री ठाकुर ने पूछा, क्या है? प्यारीदा बोले, थोड़ा नारियल का पानी पिए। श्री ठाकुर जी बोले, अभी पीना है? प्यारीदा बोले, हाँ। श्री ठाकुर प्रसन्न वदन से बोले, तुम कहते हो तो पीता हूँ। कहते हुए श्री ठाकुर ने हाथ बढ़ाकर गिलास लिया और पानी पिया, फिर गमछे से मुख पोंछ लिया। तत्पश्चात शरद्दा से पूछा, आपके यहाँ खूब नारियल होते हैं, क्या यह सच है? शरद्दा बोले, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे ऐसा लगता है कि यदि यहाँ की मिट्टी थोड़ी बना दी जाए तो यहाँ भी नारियल हो सकता है। नारियल गाछ के लिए मिट्टी में जो सारी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, ऐसा समझकर यदि उसी अनुसार मिट्टी को पोषण किया जाए तो नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है। विज्ञान की बदौलत हमने जैसी ज्ञान संपदा पाई है, उसे यदि काम में लगाया जाए तो उससे बहुत कुछ अभाव एवं दुख का मोचन हो सकता है। किंतु यह दुख का विषय है कि हम जैसे मनुष्य में वैज्ञानिक अनुसंधित्सा, साइंटिफिक इंक्विजिटिवनेस ही नहीं खुलती है। हमारी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नौकर पैदा करने में पटु है, पर लोगों को स्वाधीन रूप से दक्ष नहीं बना पाती है। शरद्दा बोले, उसका प्रतिकार क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, सबको बदलना होगा। शरद्दा बरिसाल के उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं, उस संबंध में बातें चली। श्री ठाकुर जी बोले, आप चाहें उत्सव करें या जो करें, उसके जरिए फंडामेंटल वर्क मूल कार्य में प्रेरणा देना ही होगा। यह मत सोचें कि 300 रुपये का व्यापार खत्म हो चुका है, उसे चालू रखें। लोगों को यहाँ लाकर पुनर्वास करने में अगणित खर्च है। आप लोग तो विभिन्न जगहों पर जाते हैं। भेलकू और कल्पना के लिए यदि 2 अच्छे पात्र का संधान कर दें तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो सकता हूँ। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूँ, अच्छे ब्राह्मण, कायस्थ तथा वैद्य परिवारों में दीक्षितों की संख्या बढ़ाएं। अभिजात परिवारों में इनिशिएट दीक्षित का नंबर संख्या यदि नहीं बढ़ने पर बैलेंस समता ठीक नहीं रहेगा। शरद्दा बोले, आप तो अनेक समय कहते हैं कन्विक्शन प्रत्यय रहने से सब कुछ होता है। यह कन्विक्शन प्रत्यय ऐसी कौन सी चीज है? श्री ठाकुर आसन मारकर ठेहुने पर तकिया रखते हुए एवं उस पर हाथ रखकर सर हिला हिलाकर बोलने लगे, कन्विक्शन का अर्थ होता है प्रत्यय। विद ऑल आवर पैशंस, समस्त प्रवृत्तियों के साथ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होना। इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न होने पर अर्थात इष्ट में लिबिडो सूरत परफेक्टली सेट, सुष्ट रूप से न्यस्त होने पर बाधा विघ्न तिनका की तरह प्रतीत होता है। इष्ट की इच्छा पूर्ति तथा आदेश पालन करते करते उन लोगों में मनुष्य को परिचालित करने की शक्ति आ उपस्थित होती है। ऐश्वर्य, ईशत्व, आधिपत्य आता है। ऐसे व्यक्ति कभी छोटा नहीं बने रहते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर कोटि पुरुष कहते हैं। उन लोगों में ग्राइम डिटर्मिनेशन, कठोर संकल्प रहता है। करेंगे ही, ऐसी ही प्रतिज्ञा रहती है। पाने का अर्थ ही होता है प्रेम में रत रहना, अर्थात जिससे उनका भला हो उसमें ही बराबर लगा रहना। कोई प्रत्याशा रखकर वे इस काम को नहीं करते। उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा देखना ही स्वभाव बन जाता है। इष्ट के सिवा और वे किसी दूसरे को नहीं जानते हैं। उनकी समस्त सत्ता उनको ही लेकर रहती है। जैसी हालत रामचंद्र जी को पाकर हनुमान की हुई थी। वे कुमारी का अंतरीप के एक पत्थर पर बैठकर सोचा करते थे कि माँ जानकी का उद्धार कैसे करें। अंत में उन्होंने छलांग मारी और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। रामचंद्र रावण को क्षमा करना चाहते थे, पर वे बिल्कुल नहीं चाहते थे। प्रेम के साथ ही साथ ऐसा पराक्रम प्रस्फुटित हुआ। पराक्रम एक कसौटी है। एक गाय तथा बछड़े के शरीर पर हाथ रखकर देखें तो उसमें भी पराक्रम दिखाई पड़ेगा। शरद्दा बोले, मनुष्य मनी सेंट्रिक, अर्थ केंद्रिक क्यों होता है?
श्री ठाकुर जी बोले, रुपयों से उसका पैशन, प्रवृत्ति, फीड, पुष्ट और फुलफिल्ड, परिपूरित होता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति मनी, अर्थ के लिए मनी सेंट्रिक, अर्थ केंद्रित नहीं होता है। अर्थ किसी में सार्थक हो, जैसे स्त्री, पुत्र या और कोई प्रेम पात्र में सार्थकता लाभ करे, इसीलिए वह अर्थ के लिए बैल की तरह खटता है, अन्यथा उसकी प्रचेष्टा रुक जाती। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए उदास हो मैदान की ओर देख रहे हैं। सूर्य अब तक अस्त नहीं हुआ है। झील के पानी में सूर्य की लालिमा झलक रही है। श्री ठाकुर के चेहरे से एक अपार्थिव भाव व्यंजना आलोकित हो रही है। ललित मधुर भंगिमा के अंतर्गत आत्मीयता के सुर में श्री ठाकुर बोले, देखिए श्रद्धा, आप लोग मेरी बातें बहुत कुछ जानते हैं। यदि उसके अनुसार काम नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। कथनी, करनी, चिंता, चलन में यदि मेल रहे तो देखेंगे कि आपके चुप रहने पर भी आपका व्यक्तित्व ही बातें करेगा। आप लोगों का चरित्र व व्यक्तित्व जब ऐसा याजन मुखर होगा, स्वभाव याजी होगा, तो उस समय देखेंगे कि आप जंगल में जाकर रहेंगे तो वहाँ भी लोगों की भीड़ जम जाएगी। पर लोगों के लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। जहाँ अच्छे इंस्टिंक्ट, संस्कार के व्यक्ति को देखेंगे तो उन पर विशेष ध्यान देंगे। ऐसे अनेकों व्यक्ति देखे जाते हैं जिनका इंस्टिंक्ट, संस्कार अच्छा है, फिर भी इरर, भूल, त्रुटि है। उनके पीछे यदि मेहनत की जाए तो वे एक न एक दिन निश्चय ही काम के उपयुक्त बन सकते हैं। इसके लिए सहन शक्ति, धैर्य, अध्यवसाय रहना चाहिए। एकदम अधिक तैयार माल मिलना दुर्लभ है, पर इसकी चिंता नहीं करनी है। यदि आप लोगों में से कतिपय ठीक हों एवं लोगों पर स्नेह दृष्टि रखकर चलें तो आपकी सानिध्यता से कितने मनुष्य बन जाएंगे और यहाँ जब भी रहेंगे तो घर घर घूमेंगे, सबसे मिलेंगे, जुलेंगे और आप आलाप आलोचना करेंगे। आप लोग बाहर में याजन करते हैं किंतु आश्रम में याजन नहीं करते हैं, पारिवारिक जीवन में भी याजन नहीं करते हैं, जिससे आप लोगों में गड़बड़ी रह जाती है। यदि घर ठीक नहीं रहता है तो बाहर कैसे ठीक कर सकेंगे? उसका फल ही क्या मिलेगा? कभी कभी तपोवन विद्यालय जाएंगे, शिक्षक व छात्रों के साथ बैठकी जमाएंगे। सुयोग सुविधा पाकर स्थानीय लोगों से भी मिलना जुलना चाहिए। श्रद्धा की दूरी बनाए रहकर सतसंदीपी बैठकी जितनी जमाई जाए उतना ही अच्छा है। जिसके साथ मिलेंगे वे हर व्यक्ति जिससे अपने अपने वैशिष्ट अनुसार वृद्धि करे, उसके लिए जी जान से चेष्टा करेंगे। कौन व्यक्ति क्यों सफ़र कष्ट करता है, उसका मूल कारण क्या है, किसी की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, उसकी उन्नति के पथ में ऐसी कौन सी बाधा है, अच्छी तरह समझ बूझ कर उसका रास्ता निकालना होगा। उनके लिए ध्यान करना चाहिए, सोच विचार कर काम करना चाहिए। उस काम को करने से पहले यह सोच लेंगे कि जिनकी आप भलाई करने की चेष्टा करेंगे उनमें से ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो भला के बदले आपका सर्वनाश करने पर तुल जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के पहले ऐसी मेड़ मात कर चलेंगे जिससे अत्याचार का वह स्रोत आपको बहा कर न ले जाए। इसके लिए स्वस्थ सेवक वाहिनी गठन करना चाहिए। यहाँ के स्वस्थ सेवकों द्वारा तपोवन के लिए कृषि योग्य स्थान की जमीन अच्छी तरह बनानी होगी। जहाँ सत्संगियों की भरमार है वहाँ क्रमशः एक एक करके आदर्श कृषि करने की चेष्टा करेंगे। एग्रीकल्चर, कृषि और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, कृषि संबंधी उद्योग जितना ग्रो बढ़ा करेगा, मनुष्य के लिए अन्न वस्त्र की समस्याओं का समाधान उतना सहज होगा। अतएव सर्वप्रथम हर लोकेलिटी स्थान में इनिशिएट्स, दीक्षितों की संख्या बढ़ाना और लोकल वर्कर, स्थानीय कर्मी बनाना। इसके बावजूद आप लोगों को रिपीटेड पुश, बारंबार प्रबोधना की जरूरत है और भी 2 टर्निंग बैच, भ्रमणीय दल बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए 2 महावत भी ठीक करना होगा। आलोचना प्रसंग भाग 4 से पेज संख्या 5 से 8 तक। जय गुरु।